तो क्या हाल चाल डेवलपर्स। तो हाँ, आज मैं फिर आ चुका हूँ और ये मेरे ख्याल से हमारा एलआईडी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 13 है। और इस वीडियो में हम अपना आखिरी क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तुम्हें अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करने में, अपनी ऐप को परफॉर्मेंस बनाना चाहते हो तो। हाँ, पर इसके कुछ कंडीशंस भी हैं यार, हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं कहाँ नहीं, और कहाँ बना सकते हैं कहाँ नहीं। तो वैसे इसकी भी है, ज़रूरत आने पे यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारे ऐप को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंट बनाएगा। तो इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो हम सीधा अपने नोट्स और कोड की तरफ चलते हैं। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न। देखो, प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज करोगे, ओकेजनली तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है और हाँ, नहीं भी पड़ सकती है। क्योंकि प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न ऐसा डिज़ाइन ही है जो पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकती है, ठीक है। देखो, इसको पहले मैं काम करते पहले हमारा जो नोट्स है, जो हमारी प्रथा है इस प्लेलिस्ट की, वो करते हैं। पहले नोट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। और उस बीच में तुम्हें एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कुछ डायग्राम्स के साथ भी एक्सप्लेन करूँ, देखता हूँ जैसा बनता है। ओके, सो प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न, ये अगेन क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, और ये और हाँ, ये लास्ट क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। हमने सारे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न कवर कर चुका है, मतलब कर चुके हैं, तो ये लास्ट है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक बार कंस्ट्रक्टर चलाने के बजाय ऑलरेडी बना हुआ कॉपी करना। मतलब समझो क्या कह रहा है। मतलब समझो कि तुम्हारे पास चलो एक है, मतलब समझो कि एक तुम्हारे पास क्लास पहले से अच्छा होगा कि मैं एक डायग्राम ही बनाऊँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमारा यूएमएल, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास एक ही क्लास है, ठीक है। अभी पहले से एक क्लास है, सपोज करो कि बहुत ज़्यादा हैवी क्लास है, ठीक है। इट्स टू मच हैवी क्लास, ठीक है। ये हैवी क्लास है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें मान लो तुम सपोज करो कि तुम कुछ भी कर रहे हो, सपोज करो तुम डेटाबेस कनेक्शन डिफाइन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ कुछ ज़्यादा ही तगड़ा, मतलब क्रिप्टोग्राफी कुछ कर रहे हो। कुछ तो बस है, समझो कि इसके अंदर करो जो बहुत हैवी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे रिसोर्सेस लेता है, और मतलब एक्सपेंसिव है, कुल मिला जुला के रिसोर्स एक्सपेंसिव। और तुम्हें इसे हो सकता है तुम्हें मल्टीपल टाइम रन करना हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हें 50 बार 60 बार रन करना हो इस क्लास को, ज़रूरत के हिसाब से ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और तो उस केस में क्या करोगे, मतलब समझो ना, मतलब मेमोरी लीक की प्रॉब्लम है, हमारा परफॉर्मेंस इसे क्रिएट करेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें जब भी इसके जैसा ही कोई और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मतलब वही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है यार, वही न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट ही तो बनाते हैं। तो हमें कोई और अगर ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इसी को क्लोन करेंगे, ठीक है। हम इसी को क्लोन करते जाएंगे और हमारे अपने यूज केस के हिसाब से हम क्लोन कर लेंगे, और ये हमारे लिए हैवी भी नहीं होगा। हमें हर बार वो सारी जो रिसोर्स हैवी कंप्यूटेशन करनी पड़ रही थी, वो नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम बस इसे क्लोन करते जाएंगे, ठीक है। अब क्लोन करते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। इससे हम अपना रिसोर्स भी बचा लेंगे और ज़रूरत की जो चीज़ें थी मतलब ये समझो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी काम हो जाएगा। तो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं कहते, ऑब्जेक्ट क्रिएट वंस एंड कॉपी इट मल्टीपल टाइम्स, यू कैन से लाइक दिस। तो हाँ, ऐसा कुछ है, ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं, देखते हैं। यानी पहले एक ऑब्जेक्ट को फुल्ली रेडी रखो, जैसा कि हमने बताया, हमने एक ऑब्जेक्ट तो बनाया, बाद में उसे कॉपी कर दिया। फिर उसे डुप्लीकेट बनाओ और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मॉडिफाई कर लो। एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मॉडिफाई कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले इधर आते हैं, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें ड्रॉ पर। अब देखो, अब समझो कि फील्ड टाइप तुम्हारा यहाँ एट्रीब्यूट है, सपोज करो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मल्टीपल और मल्टीपल मेथड्स होंगे, ठीक है। और लेकिन जब एक प्रॉब्लम आती है, हम जब भी किसी चीज़ को क्लोन करेंगे, यूँ कह लो कॉपी करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, खुद सोचो। जो इसके एट्रीब्यूट होंगे सेम एट्रीब्यूट तो इसमें भी आ जाएंगे। भाई ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है, तुम कॉपी तो कर रहे हो पर तुम्हें एट्रीब्यूट्स हो सकता है चेंज करना पड़े। सपोज करो कि तुम यूज़र आईडी तुम्हें फेच करना है, मतलब यूज़र आईडी बोलो, यूज़र नेम तुम्हें फेच करना है, या फिर कुछ और भी समझो फेच करना है, यूज़र नेम अभी सपोज करते हैं। पर जब तुम इसे क्लोन करते हो, तब तुम्हारे जो इसमें यूज़र आईडी था वो सेम यूज़र आईडी इसमें भी आ गई, इसमें 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 प्रॉब्लम हो गई। पर हमें तो यूज़र आईडी बदलनी थी। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम क्लोन तो करेंगे, ओके इट्स फाइन, हम इसे क्लोन करेंगे, पर साथ में एक काम करेंगे, एक सेटर देंगे, ठीक है। और उस सेटर की मदद से हम अपने यूज़र आईडी को अपडेट करके क्लोन करने के बाद क्लोन वाले वर्जन में, भाई ओरिजिनल में नहीं करेंगे ना, इसमें तो इसमें जो था हम वही रख सकते हैं, वही रखेंगे, इसको हम क्लोन नहीं, इसमें हम क्यों बदलेंगे। जो क्लोन किए हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो उसमें बदलाव करेंगे। ये भी क्लोन है, इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है तो इसमें बदलाव करेंगे, इसमें भी बदलाव करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
और एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल मैं पढ़ा हूँ ऑनलाइन, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि तुम कोई गेम बना रहे हो, ठीक है। गेम में तुम्हारे पास एनपीसीज हैं, ठीक है। और एनपीसीज हो सकते हैं, सिमिलर होते हैं भाई, सबके थोड़ी मोड़े हेल्थ होते हैं। उनके कुछ रूटीन्स वगैरह होते हैं। सपोज करो हेल्थ है, रूटीन है, और मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, और शील्ड मान लेते हैं, ताकि कितने ताकत, स्ट्रेंथ, स्टैमिना जो भी होता है, पर अभी के लिए हम हेल्थ मानते हैं और रूटीन मानते हैं, ठीक है। सपोज करो कि एक एनपीसी तुम्हारा यहाँ था, ठीक है। एक एनपीसी क्लास तुम्हारे गेम में थी, ठीक है। तो उस एनपीसी क्लास को तुमने क्या किया, क्लोन किया। ये मैंने किया क्लोन। अब क्लोन करने पे क्या हुआ, इसकी जो हेल्थ थी या इसकी जो पावर थी, इसकी जो रूटीन थी, वो सेम हो गई। पर हमने एनपीसी तो क्लोन कर लिया, पर हो सकता है इस एनपीसी के लिए हमें रूटीन बदलना पड़े। हो सकता है इसके पावर लेवल डिफरेंट हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, इसके लिए थोड़ा फिजिक्स अलग हो, क्या पता, हो भी सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना, तो हम इसमें जो सेटर रखेंगे, जिसकी मदद से हम क्लोन करने के बाद उसके हेल्थ, उसके रूटीन को बदल देंगे। समझे? ये मेरा कुल कहने का मतलब है, हम ये करेंगे और ये कर सकते हैं। और ऐसा ही असल में प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न में किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें तो मोटा मोटा क्या समझ में आ गया होगा कि प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न है क्या। वो असल में बस प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न इतना ही होता है। पर आओ देखते हैं, ठीक है। ये क्यों एग्जिस्ट करता है। रियल सिस्टम में ऑब्जेक्ट हमेशा रियल सिस्टम में ऑब्जेक्ट बनाना हमेशा सिंपल नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनिशियलाइजेशन हैवी होती है, कॉन्फ़िग, लोड, वैलिडेशन, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, और ये सेम टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, बस थोड़ा डिफरेंस के साथ। देखो एक चीज़ पहले ध्यान रखना, हम जब भी क्लोनिंग या प्रोटोटाइप करते हैं, तो हमें जो डिफरेंस होना चाहिए हमारे, मतलब इन दोनों क्लास के बीच, वो बहुत माइन्यूट सा होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। हमने क्या किया, हमने देखो, हमने जैसा हुआ, हमने हेल्थ और रूटीन को तो रखा, बस क्या हुआ, हेल्थ और रूटीन की वैल्यू चेंज की है। हेल्थ और रूटीन को, उसमें से हमने रूटीन नहीं हटाया, हमने बस उसकी वैल्यू चेंज की। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे केसेस में हर बार स्क्रैच से बनाना स्लो हो जाता है, कोड कॉम्प्लेक्स होता है, और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप पैटर्न क्या कहता है, एक बार सही बना लो, उसके बाद उसको कॉपी करते चलो। अब देखते हैं ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम देख चुके हैं यार, इसे स्किप करते हैं, हम इसे नहीं देख रहे हैं। कंस्ट्रक्टर पे ओवर डिपेंडेंसी क्या है, अगर पूरा सिस्टम न्यू पे डिपेंडेंट है, तो कंस्ट्रक्टर चेंज हुआ तो सब जगह इम्पैक्ट होगा। कोड टाइटली कपल्ड होते हैं, और प्रोटोटाइप अप्रोच में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यही डिटेल इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। ये डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं रहती, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, बस बनता है, ठीक है। रन टाइम पे सिमिलर ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने वही डिस्कस किया ना, हमें ऑब्जेक्ट सिमिलर चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम एनपीसीज कब जनरेट करेंगे, रन टाइम पे ना। तो वही बात है, क्योंकि रन टाइम पे हमारा कोड चलेगा और रन टाइम पे एनपीसीज जनरेट होती हैं। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। कभी कभी तुम्हें एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर रन टाइम पे डिसाइड करना होता है, और कॉन्फ़िग के बेसिस पे, यूज़र इनपुट के बेसिस पे, या डेटाबेस से आने वाले टेम्पलेट के बेस पे, ठीक है। प्रोटोटाइप यहाँ फिट बैठता है, क्योंकि तुम एग्जिस्टिंग इंस्टेंस से कॉपी कर लेते हो। आगे चलते हैं, सिंपल रियल लाइफ सोचते हैं। इस पैटर्न को कॉपी पेस्ट जैसा समझो, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्जन है, ठीक है। रिज्यूमे, इनवॉइस टेम्पलेट, गेम में सेम टाइप के एनिमीज हो गए, यूआई कार्ड जो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं रखते हैं, डेटा अलग होता है। आपने जैसा क्या, डेटा अलग है पर स्ट्रक्चर सेम था ना। बेस कॉन्फ़िग्स के मल्टीपल कस्टमाइज कॉन्फ़िग्स, हर जगह आइडिया सेम, बस रेडी है। बस कॉपी कर, बस उसका कॉपी बना और यूज कर। कब यूज़ करें, अब बात आती है ना, कब यूज़ कर सकते हैं, कब नहीं यूज़ कर सकते, एक बार वो भी देख लेते हैं। प्रोटोटाइप पैटर्न तब यूज करना सेंस बनाता है जब ऑब्जेक्ट कॉस्टली हो क्रिएट करना, हमने पहले ही बात किया। बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने पहले ही बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट शेप रन टाइम पे डिसाइड होता है, हमने पहले ही बात किया। तुम कंस्ट्रक्टर लॉजिक को हर जगह रिपीट नहीं करना चाहते हो, हमने पहले ही बात किया, हम बार बार नहीं बनाना चाहते। अगर तुम्हें लग रहा है ये चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ, तो हर बार सेम स्टेप रिपीट कर रहे हो, तो ये प्रोटोटाइप के थॉट आता है, ठीक है। देखो लेकिन हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं होता, तो उस हिसाब से देख के करना। कब नहीं यूज करना चाहिए, प्रोटोटाइप अवॉइड करो जब ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल हो, छोटी मोटी चीज़ें उसके अंदर हो, या फिर हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन वन ही हो उसका,
मे बी ऐसा कुछ हो भी सकता है किसी के लिए। क्रिएशन चीप हो, 2 से 3 फील्ड नॉर्मल ऑब्जेक्ट। डीप कॉपी करना रिस्की हो, नेस्टेड म्यूटेबल। हाँ, ये डीप कॉपी और सॉलो कॉपी कुछ होता है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल हो, जैसा कॉपी का फ़ायदा ही ना हो नहीं। ठीक है। और सिर्फ पैटर्न यूज करने के लिए पैटर्न लगाना गलत है। अब देखते हैं प्रोटोटाइप वर्सेस नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएशन थिंकिंग। देख ले क्या है पहले। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अप्रोच, हर बार मुझे बताओ कैसे बनाना है। ठीक है। प्रोटोटाइप का मतलब है ये एक रेडी ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट और ऐसे ही ऑब्जेक्ट और चाहिए कॉपी कर लो। डिफरेंस सिंटैक्स का नहीं, सोच का है। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत लोग प्रोटोटाइप को सिर्फ कॉपी पेस्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली कोर प्रॉब्लम यही है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सिंपल, फास्ट और फ्लेक्सिबल बनाना। अगर क्लोनिंग या गोल अचीव नहीं हो रहा है तो पैटर्न गलत जगह लगा। मतलब समझो ना कि तुम क्लोन नहीं कर पा रहे हो, गोल ही नहीं तुम्हारा पूरा हो रहा, तो किस काम का तुम्हारा प्रोटोटाइप पैटर्न। इसीलिए शॉर्ट एंड देख लेते शॉर्ट समरी। प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को बेस बना के नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ताकि कॉम्प्लेक्स रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट क्रिएशन से बचा जा सके। ओके सो यही था हमारा नोट्स। मैं मानता हूँ नोट्स नोट्स काफ़ी रिपीटेटिव था, पर हाँ जो था वो था, क्योंकि हम कवर करते हैं क्या है क्यों है, कब यूज करें कब ना यूज करें, और कुछ छोटी सी रियल लाइफ एनालॉजी। तो हाँ ये पैटर्न था हमारा, हमने ये किया। अब देखते हैं कोड। हाँ वैसे मैं ये जेड ब्राउज़र बोल रहा हूँ यार। जेड कोड एडिटर अब यूज करो। बी एस कोड मैंने हटा दिए, कारण सिंपल है। बी एस कोड बहुत ज़्यादा रैम ले रहा था यार, मतलब 3 GB तक रैम मेरा चला जा रहा था उसमें। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे इशू होने लग गई थी, 16 GB होने के बावजूद भी। अ, तो मैंने जेड इंस्टॉल किया। और एक चीज़ मैं बता, देखो ये देखो। जेड और वी एस कोड हमेशा टॉप पे रहता है। ठीक, और जेड देखोगे कहाँ है, ये रहा। कितना एम बी, सिर्फ 66 MB। वी एस कोड यही होता है 2 GB। तो इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और हाँ सब कुछ है इसमें, तुम लोग भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। रस्ट में लिखा हुआ है, रस्ट मॉडर्न लो लेवल लैंग्वेज है, देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके तरफ भी बाकी ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है सोलो कॉपी और डीप कॉपी। पहले चीज़ एक चीज़ समझते हैं, सोलो कॉपी कब और डीप कॉपी कब। तो पहले समझो, हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव जैसे हमारा स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, फलाना ढिमकाना, ये वाली चीज़ें हो गई। और नॉन प्रिमिटिव में हमारा होता है ऑब्जेक्ट, एरेज, हैश, ये सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से हैश ऑब्जेक्ट ही होता है, जो भी हो। ये सारे ये तरह के डेटा टाइप्स। और एक चीज़ समझो, हम जब भी एक हम बनाते हैं यहाँ पे, इसके अंदर बना लें, एक फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है। ठीक है, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू टू। अरे ये क्या हो रहा है यार, इतना ऐसे नहीं चलना है तुम्हें। ए इक्वल्स टू बस 2 सेट करो। अच्छा ये AI सजेशन है, परेशान कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ ठीक है। और मान लो तुम्हारे पास एक है कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू ई। सपोज करो ऐसा कोड है तुम्हारे पास। अब अगर तुम बी को चेंज कर दोगे, ठीक है, अगर तुम बी को चेंज करते हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ए तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, इस केस में अगर हम बी कर दे चेंज, बी चेंज करके हम इसे ये कर दे 4, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो इस बात से तो कोई फ़र्क पड़ने से रहा। पर मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर ऐसा करते हैं तो ई जो है वो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है ये कॉन्स्ट है इसलिए नहीं चेंज होगा, तो हम इसको लेटी कर देते हैं। ठीक है। तो इस केस में होगा ये कि हमारा ई जो है वो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, सिर्फ बी ही चेंज होगा। तो ये एक चीज़ होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। और जो नॉन प्रिमिटिव में होता है, जैसे मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। कुछ भी ले ले फिलहाल के लिए। और मान लो समथिंग इन देयर, जो सजेशन आ रहा है एक्सेप्ट कर लो। और ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और मान लो तुम्हारे पास एक कॉन्स्ट, और एक कॉन्स्ट ई मान लेते हैं जिसमें हम असाइन करते हैं डी। अब देखो क्या होगा, हम बाई चांस, ये स्प्रेड नहीं करना है यार हमें, ये स्प्रेड नहीं करना है, हमें सिर्फ डी रखो। ये थोड़ा सा अनोइंग है इसका AI सजेशन, तो थोड़ा आदत लगने में हो सकता है टाइम लगे। तो देखो, अगर हम कुछ भी चेंज कर से, मान लो हम ई कॉमा
हम ई चेंज करते हैं नेम को, ये जो आ रहा है वो एक्सेप्ट कर लें, सही है, ठीक है। ठीक, ओके, सो हमने समझो कि ई में नेम को चेंज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ई में तो देखो नेम को चेंज हुआ तो हुआ, लेकिन डी में भी चेंज हो जाएगा। अगर तुम डी को लॉक करके देखोगे तो नेम जेन आने वाला है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट एरे इन केसेस में, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के केसेस में, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें कॉपी नहीं होता, बस इसके पास ई का रेफरेंस, मतलब इसके पास डी, ये जहाँ पे भी है उसका रेफरेंस होता है, मतलब मेमोरी रेफरेंस के रैम में किस मेमोरी लोकेशन पे है, या कुछ ऐसा, मतलब होता है। अब समझो उस बात को, मैं उतना डीप नहीं जाना चाहता। तो ये कुछ उसी प्रकार से, मतलब यहाँ पे है ये कि इसका रेफरेंस होता है, तो ठीक है, अगर तुम किसी में भी चेंज करते हो तो दोनों के पास सेम रेफरेंस को पॉइंट करेगा, तो डेटा जो है दोनों में चेंज मिलेगा। ये एक चीज़ें हैं जो इसमें समझनी पड़ती है, ठीक है। तो इस केस में होता ये है कि हमें यूज करना पड़ता है डीप क्लोनिंग। अगर तुम्हारे क्लास में ऑब्जेक्ट्स या एरे जैसी चीज़ें हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इस केस में तुम्हें डीप क्लोनिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे क्लासेस में सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव से हमारा मतलब है, जैसे अभी हमने देखा कॉन्स्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, इन सभी चीज़ें जैसे डेटा टाइप है, तो तुम्हें डीप क्लोनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी तो सोलो क्लोनिंग हो जाती। तो चलो पहले देखते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सपोज करो कि एक क्लास है गेम कैरेक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्टर में क्या लेते हैं, नेम लेते हैं, हेल्थ लेते हैं, अटैक पावर, वेपन और स्पीड, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हो सकता है अलग अलग एन पी सीज के लिए और फिर अलग अलग कैरेक्टर के लिए ये सब बदल जाए, नाम बदल जाएगा, हेल्थ पावर बदल सकती है, अटैक पावर बदल सकती है, वेपन उसके कुछ हो सकता है, किसी का बंदूक हो तो किसी के बाद पिचकारी हो, किसे पता। ठीक है, तो स्पीड भी बदल सकती है हर प्लेयर के हिसाब से, एनपीसी वगैरह के हिसाब से, ठीक है। इसे हम बाद में देखते हैं। और इतना ही है। और इसमें हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। जो भी क्लोनेबल होते हैं, जो भी क्लोनेबल, मेरा मतलब से कहने का मतलब है, जितने भी क्लोनेबल क्लासेस होते हैं, उसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन करते हैं नाम से क्लोन, ठीक है। ये रिटर्न करेगा हमारा सेम रेफरेंस, ठीक है। ये सेम रेफरेंस को रिटर्न करता है, मतलब जिस क्लास में उसी क्लास को रिटर्न करता है। तो ये क्या होता है, बस ये रिटर्न करेगा हमारा गेम कैरेक्टर, बट जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट है, उसको उसमें पास करके वो कर देगा रिटर्न, और इतने ही करने से हमारा कॉपी हो जाता है। ये सोलो कॉपी है अगर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो इस केस में क्या होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ही बार बनाया, उसके बाद हम क्या करें, हम बस इसको क्लोन कर रहे हैं और उसका स्पीड और हेल्थ चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। नाम चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदर वे चीज़ें चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्यों कर पा रहे, क्योंकि हमने ऐसा इसे पब्लिक बनाया है, तो हम इसे छेड़ सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो करें, ठीक है। पब्लिक बनाने का ये फ़ायदा होता है। और ये और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जॉम्बी, ये स्ट्रॉन्ग, इसकी अटैक पावर ज़्यादा है, हेल्थ 150 है, ठीक है। बॉस जॉम्बी, ठीक है, हाँ, इसका हेल्थ है, अटैक पावर, अब वेपन, हैमर एक दे दिया है। तो समझो, मतलब हमने क्या किया, हमने बस एक बेस जॉम्बी बनाया। हो सकता है बेस जॉम्बी कुछ भी करता हूँ, मुझे क्या मतलब उससे, पर उसी जो एक ही जॉम्बी से हमने उसकी अलग अलग कॉपी बनाई, जिसके अलग अलग पावर्स, यानी जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट है, जिसकी अलग अलग पर्सनालिटी भी कह सकते हो सकती है, या जिसके अलग अलग पावर लेवल्स हैं। पर हम बार बार ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तुम कहोगे कि हाँ, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ कर तो रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट बना तो रहे हैं, पर उसमें हम कोई वैल्यू रीअसाइन, मतलब हम फिर से कैलकुलेट वगैरह नहीं कर रहे, जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ थी वो बस पास कर दे रहे हैं। और असल में यही होता है हमारा क्लोनिंग में, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये हमारा हो गया सोलो का एग्जाम्पल, और बस असल में होता ही यही है। अब देख लेते हैं डीप क्लोनिंग में क्या होता है। तो डीप क्लोनिंग में जैसे देख सकते हो, हमारे पास एक टाइप स्किल है, ठीक है, नेम और डैमेज, ये भी गेम कैरेक्टर है असल में। तो इसमें क्या है, ये अब हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमने नेम लिया, ठीक है, हेल्थ ले लिया और स्किल्स लिया, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन की, स्किल्स का ये असल में एरे होता है, क्योंकि मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, क्या पता वो कूद भी सकता हो, दौड़ भी सकता हो, गाड़ियाँ भी चला सकता हो, तो हाँ, वही मल्टीपल स्किल्स। अब इसमें भी सेम हमारे पास एक क्लोन है, ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लोन दिस। अब ये क्या है स्ट्रक्चर्ड क्लोन, असल में ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो यही काम करने के लिए काम आता है, क्लोनिंग वगैरह करने के लिए, और ये डीप क्लोन को अच्छे से क्लोन करता है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, हम कोई वैल्यू चेंज करें पता लगे हम क्लोन वाले क्लास में चेंज कर रहे हैं, वो बाकी के सारे क्लास में चेंज हो गए हों।
तो ऐसा नहीं होगा। मतलब समझो कि तुम्हारे पास एक जैसे मल्टीपल एनिमीज़ हैं, जैसे मान लो ज़ॉम्बी है, नॉर्मल ज़ॉम्बी है, तुम एक ही ज़ॉम्बी को मार रहे हो और सबके हेल्थ घट रहे हैं। ऐसा नहीं होगा इस केस में। डीप कॉपी जो डीप क्लोन करोगे और सोलो क्लोन कर दोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ, तो एक को मारोगे सब मर जाएंगे। सबके हेल्थ एक ही साथ कम हो जाएंगे। तो हाँ, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्ट इन है, एक फंक्शन है, इसे यूज कर सकते हो, इसके मदद से हम डीप क्लोनिंग कर सकते हैं। और बाकी फिर वही सेम कहानी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो मोटा मोटा बस यही था प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न में। अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा हम एक काम कर सकते हैं, हम एल्गो मास्टर पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो एल्गो मास्टर पे लाने का मेरा देखो मकसद ये था कि तुम्हें एक डिफरेंट एग्जांपल भी दिखा सकूं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए। मैंने इंटरफेसेस वगैरह नहीं बनाए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, समझ में आती ना। अब खुद सोचो, मुझे गेम कैरेक्टर है, अब हर गेम कैरेक्टर के लिए मुझे मतलब हर जो प्रोटोटाइप जहाँ जहाँ लगाऊँ वहाँ मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि तुम उसे जेनेरिक बनाओ ताकि जो टाइप तुम पास करो वो उस हिसाब से डिसाइड कर ले। वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर पता नहीं मुझे इस केस में वो काम करता भी है कि नहीं करता है। पर देखो एक चीज़ समझो, तुम्हें मल्टीपल प्रोटोटाइप के इंटरफेसेस डिफाइन करने होंगे। जैसे मान लो कि तुम एक क्लोनेबल मतलब एक समझो एक गेम कैरेक्टर प्रोटोटाइप नाम का एक इंटरफेस बनाते हो और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, और जिसमें भी तुम वो इम्प्लीमेंट करोगे वो प्रोटोटाइप मैं कह रहा हूँ, वो इंटरफेस, उसमें तो उसको तुम्हें प्रो क्लोनेबल बनाना ही पड़ेगा। पर मैं समझो कि मेरे पास 10 ऐसे अलग अलग क्लासेस हैं जिसमें मुझे प्रोटोटाइप लगानी है, तो मुझे चलना पड़ेगा 10, उन सभी के लिए 10 बनाने पड़ेंगे इंटरफेसेस। तो मैं बनाना प्रेफर नहीं करता, तो मैं डायरेक्ट अगर क्लोन हो सकता है तो भाई क्लोन डाल दो, बात ख़त्म यार। समझे। तो इसका ऐसे इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। पर यहाँ हम देखते हैं, देखो यहाँ क्लाइंट होता है, मतलब सीधा बात जो यूज करेगा कोड में वो क्लाइंट ही हो गया। अब हम प्रोटोटाइप के लिए एक क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें एक प्रॉपर्टी देते हैं, मतलब एक फंक्शन का मैप देते हैं, एक मेथड का मैप होता है क्लोन का। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा जो भी टाइप का होगा, और जो भी उसे इनहेरिट करेगा, ये हम इनहेरिट करना, इम्प्लीमेंट करना, रियलाइज़ करना, जो भी तुम कर रहे हो उस हिसाब से देख सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट वगैरह बना रहे हो तो इनहेरिट करोगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे इनहेरिट हो सकता है। ये जो स्टैंडर्ड डायग्राम होता है प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न का। ठीक है, और थोड़ा सा हम नीचे आके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखूँ इसमें है क्या। हाँ, ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोटोटाइप बना रखा है, ये देखो इंटरफेस है, एनिमी प्रोटोटाइप। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक एनिमी प्रोटोटाइप है, अब तुम फ्रेंड प्रोटोटाइप बना सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास बुक प्रोटोटाइप हो सकता है, मतलब दुनिया भर के ऐसे प्रोटोटाइप भरे पड़ जाएंगे। तो मैं इसीलिए पर्सनली इसे बनाना पसंद नहीं करता हूँ। तुम करते हो तो देख सकते हो, शायद इसे जेनेरिक बना सकते हैं कि नहीं, रुको मैं देखता हूँ। अगर मैं ट्राई करूँ क्या इसे जेनेरिक बनाना पॉसिबल है। ओके, तो हाँ, ये देख सकते हो मैंने एक फंक्शन फंक्शन बोल रहा हूँ, एक इंटरफेस बनाया जो जेनेरिक है, क्लोनेबल। इसमें जो जेनेरिक है क्लोनेबल, मतलब हम जिसका भी यहाँ पे इंस्टेंस पास कर देंगे टाइप का, ये उस टाइप का रिटर्न करने लगेगा। तो हाँ, हम एक तो इस चीज़ की मदद से, इस टेक्निक की मदद से हम एक ग्लोबल क्लोनेबल इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं। और जिन्हें भी हमें क्लोनेबल बनाना है, प्रोटोटाइप जिसमें भी लगाना है, उसमें हम उस क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका उसका जेनेरिक पास कर सकते हैं। और अगर ये एरर भी थ्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर मैं इसको अभी चेंज कर दूँ। ठीक है, तो और मैं इसे अगर कमेंट आउट करूँ, तो हाँ, ये एरर भी दे रहा है। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, कह रहा है अवॉइड नॉट अटाइनेबल टू गेम कैरेक्टर। ठीक है, तो हाँ, इस बात का ये सबूत है कि ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि नहीं, पर मेरे दिमाग में अभी जस्ट ये आइडिया आया तो मैंने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। और हाँ, ये काम कर रहा है, तो हाँ, ये तुम लोगों के लिए अच्छा ही है। तो एक क्लोनेबल बना के उसमें मतलब पास कर दोगे तो वो काम कर जाएगा, बढ़िया है। और देखते हैं। हम्म, हम्म। ठीक है, तो ये कुछ उसी टाइप का हमने, इन्होंने प्राइवेट रखा है पर पब्लिक रखना ज़्यादा सेफ होता है। तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो वहाँ पे फिर वही सेम चीज़ें हैं, मैं बस ऐसे ही दिखाने लेके चला आया। मेरा मन किया तो मैं दिखा दिया। इसमें एक बार चाहो तो इसको तुम पढ़ सकते हो। और मुझे इसमें डायग्राम देखना था, है कि नहीं कहीं पे। नहीं, असल में बस एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, उसके अलावा उसका डायग्राम नहीं है। और हाँ, मैंने भी नहीं इंक्लूड किया है डायग्राम क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग बनाओ, और तुम लोग इसका डायग्राम बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करो, और हो सकता है मन करे तो मुझे टैग कर लेना लिंक्डइन पे। ठीक है। हाँ, जो मन करे तो कर लेना, मैं ऐसा कोई फोर्स वोर्स नहीं करता। तुम्हारी मर्जी, करो तो करो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। मैं इसे कोड को अरेंज करता हूँ, बाकी हाँ,
तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तो अब तुम लोग जा सकते हो। मैं कोड को अरेंज करके पुश कर देता हूँ।